नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। न्यूज क्लिक से जुड़े हुए पत्रकार यानी जो उसके संस्थापक हैं वो और उनके जो एचआर हेड हैं अमित चक्रवर्ती यानी परवीर प्रकाश जो कि संस्थापक हैं न्यूज क्लिक के, और उसी के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती दोनों गिरफ्तार किए गए हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा। और आपको बता दें कि जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हुई, पूरे देश में जो वामपंथी मीडिया ग्रुप है वो सब के सब एक्टिव हुए, इस पर बयानबाजी की जाने लगी और इसको ये बता दिया कि अब तो ये लोकतंत्र पर खतरा है, ये तो पत्रकारिता पर प्रहार है और सरकार पत्रकारों से सच से डर गई है। इसीलिए जो पत्रकार सरकार पर सवाल उठाते हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बयानबाजी की पोल तब खुल गई जब दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी तरफ से कपिल सिब्बल जैसे जाने माने वकील खड़े हुए। अपने आप में एक बड़ा नाम है, बहुत जाने माने वकील हैं और यह माना जाता है कि कपिल सिब्बल जिधर खड़े हो जाएं उस व्यक्ति को तो समझ लीजिए कितनी भी गंभीर बात हो लेकिन उसको तो जमानत मिलना तय है। लेकिन आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कपिल सिब्बल जैसे जाने माने वकील खड़े हुए दिल्ली हाई कोर्ट में और उन्होंने दलील रखी कि मेरे मुवक्किल को जो गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, स्पेशल सेल ने जो गिरफ्तारी की है, इसमें जो धाराएं लगी हैं वो गलत हैं और चीन से फंडिंग की बात की जा रही है, जबकि न्यूज क्लिक अपने आप में एक वेबसाइट है और उससे जुड़े हुए जो पत्रकार हैं वो वेतन जो दिया गया है वो पैसे दिए गए हैं और वो तो कहां से आया वहां से आया और इस तरह की बातें दलील सारी रखी और ये कहा कि ये गिरफ्तारी अवैध है और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरुद्ध है। लेकिन आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने एक नहीं सुनी और ये तक कह दिया कि ठीक है, आपको एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, हम पुलिस को कहते हैं कि वो आपको एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराएंगे। और जो बातें कही गई हैं कि भाई आपकी तरफ से कहा है कि गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बताया गया, रिमांड के आवेदन में यह नहीं बताया गया कि गिरफ्तारी का आधार क्या है, तो फिर पुलिस को कहा है लेकिन सुनवाई सोमवार को होगी। यानी आप समझ लीजिए कि अभी 3 दिन और ये पत्रकार पुलिस की गिरफ्त में रहेंगे और 3 दिन बाद सोमवार को भी जो वकील प्रस्तुत हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत इस बात के हैं कि 38 करोड़ रुपया तो सीधा सीधा न्यूज क्लिक के खाते में आया और चीन के द्वारा एक फंडिंग प्राप्त एक व्यक्ति जो अमेरिका में बैठता है, वो कोई अपनी संस्था कुछ भी नाम से बना ले लेकिन वो जग जाहिर है कि वो बैठकर के जो है चीन के अंदर और भारत विरोधी अभियान चलाता है और उस एवज में वो जो पैसे ले रहा है नेविल राय सिंघम, वो चीन से पैसे ले रहा है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास ईमेल का पूरा ट्रेल है, यानी ईमेल कब चला, कहां चला, किसके पास गया। वो जो नेविल राय सिंघम, गौतम नवलखा, ये 2 व्यक्ति न्यूज क्लिक को मेल कर रहे हैं और उस मेल का जवाब सवाल कौन कर रहा है, तो ये एक व्यक्ति है एचआर के जो हेड है न्यूज क्लिक के अमित चक्रवर्ती, दूसरे हैं जो संपादक और संस्थापक प्रवीर। ये जो है उस बात क्या कर रहे हैं, मेल में बातचीत चल रही है कि आप भारत के नक्शे को कैसे छेड़छाड़ करके ऐसा दिखाएं कि भाई चीन से विवाद चल रहा है और चीन जो चाहता है उसके इशारे पर कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश दोनों में आप देखें कि हमारे चीन का डिस्प्यूट चल रहा है चीन के साथ में इस बात को लेकर के कि वो हमारे नक्शे से छेड़छाड़ करता है, हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता है और भारत हमेशा पूरी ताकत के साथ उसका इस बात का विरोध करती रही है कि वो हमारे नक्शे से छेड़छाड़ करने वाला होता कौन है। लेकिन भारत में बैठे ये पत्रकार, इनको बेशक कोई नहीं जानता, कौन जानता है न्यूज क्लिक को, कितने लोग उसको देखते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग ये, जिसमें अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, ये सब लोग चीन के इशारे पर उसका एजेंडा चला रहे हैं और उस एजेंडे को फिर कई चैनल वाले दिखाते हैं, कई यूट्यूब चैनल वाले। ये पूरा एक ट्रेंड है कि एक न्यूज क्लिक जिसको कोई नहीं जानता, उस पर वेबसाइट पर एक पोस्ट कर दी जाएगी, एक नक्शा डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश तो भारत का है ही नहीं, वहां तो चीन ने कब्जा कर लिया तो चीन का हो गया। कश्मीर में डिस्प्यूट है, वो भी डिस्प्यूटेड है साहब,
वो भी भारत का नहीं है। और फिर इसके अलावा ये भारत की वैक्सीन पर सवाल उठाएंगे, ये राफेल पर भी सवाल उठाएंगे, ये सीए प्रोटेस्ट को सही ठहराएंगे, ये कृषि आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर को जो घेर कर लोग बैठे थे उस सब को ये कहेंगे कि साहब ये तो इनका अधिकार है। और एक सरकार विरोधी पूरा अभियान चल रहा है, पीछे से पैसे आ रहे हैं और उनको दिशा निर्देश भी आ रहे हैं। ये सारी चीजें पुलिस ने कोर्ट में रखी, तो जज साहब ने जब देखा तो उन्होंने ये कह दिया, न्यायाधीश साहब की टिप्पणी है बाकायदा, उन्होंने कहा कि लगता है कि मुझे नहीं लगता आरोप इस तरह के हैं कि इनको तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि आईपीसी की धारा 153A, यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18 और 22 ये जो लगाई हैं, ये देश विरोधी एक्टिविटी, देश का माहौल खराब करना, दो समुदाय के बीच दंगा फसाद कराना, ये यूएपीए की जो धारा लगी है, ये सब की सब धाराओं के पीछे दिल्ली पुलिस के पास बाकायदा तथ्य हैं, सबूत हैं, और उस सबूत में पैसा है। एक तरफ मेल है, मेल आ रहा है, उसमें निर्देश दिया जा रहा है, और जैसा निर्देश दिया जा रहा है वैसा ये काम कर रहे हैं। अब इस टूल किट का हिस्सा और भी कुछ लोग हैं, अभी उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर आपको बता दूं, मामला कितना गंभीर था कि जब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने जब रेड की थी, तो आपको याद होगा कि एक साथ भारत के अंदर जो रेड हुई थी, वो रेड लगभग 95 जगह पर छापेमारी हुई थी। उसमें कुछ एनजीओ चलाने वाले लोग भी हैं, और एनजीओ चलाने वाले लोग जो हैं, मेधा पाटेकर, आपको याद होगा वो मेधा पाटेकर जो है, मेधा पाटकर, वो भी उसमें इन्वॉल्व है। उनके ठिकाने पर भी छापेमारी हुई थी क्योंकि वो भी उस भाषा को बोल रहे थे। अब सारा किस्सा चिट्ठा जब जजों ने सुना है, जज साहब ने सुन करके ये निर्णय दे दिया कि ये जो धारा है गंभीर है, मुद्दा गंभीर है, देश हित सर्वोपरि है, और जो देश के विरुद्ध कोई काम करे उसको कतई भी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप देखें, आप हों या मैं हूं, अगर आप और हम हैं और मान लीजिए पुलिस हमें किसी पूछताछ के लिए बुलाती है, कोई एक घटना, मेरे पड़ोस में कोई झगड़ा हो जाए, कहीं कोई घटना हो जाए, और मेरे घर पुलिस आती है और वो कहती है जी ये घटना हुई है, इसके बारे में आपको पूछताछ के लिए बुलाना है, तो भाई उस बुलाने में क्या हो जाएगा? क्या लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा कि भाई पवन त्यागी को पुलिस ने थाने में पूछताछ के लिए बुला लिया, पड़ोस में एक मर्डर हुआ है, एक अपराध हुआ, एक लूट हो गई, एक घटना हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया, मुझे बुलाने से या आप में से जितने दर्शक देख रहे, किसी को अगर पुलिस पूछताछ के लिए नोटिस दे कि आपको किसी घटना दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी है, फला डेट में इतने बजे आप थाने आ जाओ, तो क्या लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा? क्या संविधान पे यह हमला कहलाएगा? क्या न्याय प्रणाली पर यह हमला कहलाएगा? क्या मोदी जी डर गए हैं, सरकार आपसे डर गई है? अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप ये कहेंगे योगी जी मुझसे डर गए हैं, इसीलिए मुझे थाने बुलाया जा रहा है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? नहीं कहते। जनरल होता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई घटना दुर्घटना हो जाए, पुलिस आपसे पूछताछ करने के लिए आपके घर भी आ सकती है और आती है, आपको थाने भी बुला सकती है, आप सफाई देते हैं, अपने घर चले आते हैं। लेकिन जैसे ही इस देश में मुट्ठी भर कुछ पत्रकार ऐसे हैं, सारे नहीं, मुट्ठी भर कुछ पत्रकार ऐसे हैं, यदि उन्हें पुलिस पूछताछ का नोटिस दे दे तो आप देखिए कि इस देश की ब्रेकिंग न्यूज होती है। ब्रेकिंग न्यूज, देश में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि न्यूज क्लिक के संस्थापक को और अभिसार शर्मा को पुलिस ने पूछताछ के लिए कैसे बुला लिया। पूरा मीडिया वहां जमा हो जाता है। वामपंथी तो होते ही होते हैं। देखिए मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी डर की वजह से पत्रकारों की जुबान बंद कर रहे हैं। अरे भैया, जुबान बंद कौन कर रहा है? न्यूज क्लिक, आप कुछ भी लिखो, अभी बाकी जो पत्रकार है कुछ भी खबर बनाओ, कौन रोक रहा है? कौन डर गया है? लेकिन क्या इस देश के पत्रकार होने के कारण आपको देश के दुश्मन जो चीन है उससे पैसे भी लेंगे और देश विरोधी अभियान भी चलाएंगे, भारत के नक्शे को छेड़छाड़ करेंगे और चीन जैसा कहेगा वैसा नक्शा बनाकर अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे, कुछ भी अपराध करेंगे? आप पत्रकार हैं तो आपको कुछ भी अपराध करने की छूट हो सकती है क्या? अगर आप पत्रकार हैं तो आप विदेश से चंदा ले रहे हैं,
और कोई देश विरोधी शक्ति आपको चंदा दे रही है, वो भी करोड़ों में। 38 करोड़ का तो मामला सामने आ ही चुका है। कहा जा रहा है कि ये 80 करोड़ से ऊपर का मामला है, अभी उसमें जांच चल रही है। तो क्या आपको इसलिए छूट दी जाए कि आप पत्रकार हैं, आपसे कोई पूछताछ ना करा कि भैया चंदा कहां से आया, किस एवज में लिया? ये जो मेल आ रही है आपके पास अमेरिका के एक व्यक्ति की जो चीन का एजेंडा चलाता है, ये आपको गाइड कर रहा है, ऐसा नक्शा बनाओ, ऐसे वेबसाइट पे डाल दो, ये खबर बनाओ, अब वैक्सीन पे हमला करो, अब किसान आंदोलन वालों के साथ खड़े हो जाओ, अब सीए प्रोटेस्ट वालों के साथ खड़े हो जाओ, अब मोदी के राफेल पर विमान पे सवाल उठाओ और किताब लिख दो कि राफेल में घोटाला हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो गया। तो ऐसा काम करने की छूट कैसे हो सकती है? और यदि पुलिस इनको पूछताछ के लिए बुलाए तो सवाल यहां उठता है। आप सबसे मैं कह रहा हूं दर्शकों से, आपको कोई पत्रकार मिले जो इनकी एवज में खबर चला रहे हैं, उनसे पूछो कि क्या पुलिस पूछताछ के लिए किसी पत्रकार को अपने कार्यालय में नहीं बुला सकती? अगर कोई घटना दुर्घटना ऐसी हो, कोई बात अगर ऐसी हो जिसपे देश की संप्रभुता पे हमला हो रहा है, देश की अखंडता पे हमला हो रहा है, तो क्या उस पर सवाल पूछना नाजायज है? क्या उससे लोकतंत्र खतरे में आ जाता है? क्या वो न्याय प्रणाली पर हमला है? क्या वो एजेंसियों का दुरुपयोग है? अभिसार शर्मा को बुलाया, फिर छोड़ दिया, पूरा मीडिया हल्ला कर रहा था अभिसार शर्मा को, वो मैसेज चल पड़े, तुरंत ट्रेंड कराया जाने लगा, हैशटैग डर गया मोदी, प्रेस पे हमला, एडिटर गिल्ट सामने आ गया, पूरा देश विदेश हिला के रख दिया। जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है उसमें लेटर लिखे जाने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हल्ला गुल्ला, प्रदर्शन। क्यों भाई? पूछताछ की, पूछताछ के बाद छोड़ दिया। गलती निकलेगी तो 100% पकड़ा जाना चाहिए, पत्रकार हो या कोई एडिटर हो या कोई भी हो। क्या पत्रकार होने से अलग छूट मिल सकती है? ये एक सवाल है। तो खैर, अब जो कार्रवाई हुई है इसमें कपिल सिब्बल भले ही प्रस्तुत हुए हों, लेकिन कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी है। और देखना होगा, अब सोमवार को तारीख लगी है, सोमवार में पुलिस की तरफ से पूरे तथ्य रखे जाएंगे, सबूत रखे जाएंगे, और उसके बाद देखना होगा कि इनको कोर्ट जमानत देती है या जेल। वंदे मातरम।